मित्रों, नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, पिछले दिनों एक घटना हुई और जो अब जारी है वो ये है कि हरियाणा के जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने घोषणा की कि हरियाणा में एक रथ यात्रा चलाई जाएगी और इसमें सभी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टच करने की कोशिश की जाएगी। ये हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने घोषणा में एक बदलाव किया कि ये जो यात्रा है ये उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। यानी वो खुद तो हरियाणा की राजनीति में एस्टेब्लिश है ही, वो अपने बेटे को भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए एक बड़ा नेता बनाने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि और अगर इसके परिणाम में आपको एक तरह से थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं कि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती है 2024 का विधानसभा का इलेक्शन, तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो दीपेंद्र हुड्डा को दिया जाएगा। साथियों, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रणनीति है कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊं और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो मुख्यमंत्री के लायक बना के छोड़ दूं ताकि मेरे बाद जो सत्ता का हस्तांतरण हो वो मेरे बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हो। ऐसा राजनीतिक रूप से माना जा रहा है। इस पूरी चीज के क्या परिणाम होंगे, इस पूरी राजनीतिक कवायद के क्या परिणाम होंगे, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके जाने माने, आप जानते हैं जिनको, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जी। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युमन जी, जो जैसी हमने भूमिका बनाई, ये यात्रा दीपेंद्र जी ने शुरू भी कर दी है, कल से शुरू कर दी। हिसार में थे, आज अम्बाला की साइड में हैं जी, करनाल में थे कल, और आज अम्बाला पंचकूला की साइड में है। तो ये पूरा इसका राजनीतिक कई मायने हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा। तो ये आप इसे कैसे देखते हैं राजनीतिक रूप से, इसके क्या असर हो सकते हैं और क्या जो भूपेंद्र हुड्डा विरोधी जो गुट हैं हरियाणा के अंदर वो इसे स्वीकार कर लेंगे और क्या आला कमान इसे स्वीकार कर लेगा? इसके कई पहलू हैं, सभी पहलुओं पर जरा अपना प्रकाश डालिए। देखो, निश्चित रूप से राजनीति में प्रत्येक बाप ये चाहता है कि उसका बेटा कामयाब हो और वो उससे बड़ा बने। और हरियाणा प्रदेश में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 5 साल से तो बिल्कुल क्लियर कट इस प्रयास में लगे हुए हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए और ताकि वो हरियाणा प्रदेश में एक चेहरा बने। मैं एक बहुत बड़ी बात दर्शकों को बताऊं, जब लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनके दिल्ली आवास पर मिलते हैं तो भी वो लोगों से ये कहते हैं कि आप एमपी साहब से जरूर मिलो या आप दीपेंद्र हुड्डा से जरूर मिलो। और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम पिछले 5 साल में दीपेंद्र हुड्डा ही कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल बड़ी बड़ी जो झलसे जुलूस हैं उनमें, बड़ी बड़ी रैलियों में, या कहीं कोई उनका बिल्कुल निजी व्यक्ति हो तो उसके दुख सुख में ही शामिल होते हैं। अक्सर उनके जो दिल्ली आवास हैं उस पर भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही लोगों से बड़े स्तर पर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश में एक बड़ा चेहरा बनाने का प्रयास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से कर रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब अब उम्र के उस लिहाज पर आ गए हैं जहां ये संभवतः उनका आखिरी चुनाव होगा और उसके बाद उनको जो सक्रिय चुनावी राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं वो आगे चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, हालांकि ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगले चुनाव में वो पूरी कमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा को दे देंगे। जो रैलियां कांग्रेस पार्टी की होती हैं या कांग्रेस के जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं जिनमें खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी भी उपस्थित होते हैं, वहां भी अक्सर भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नारे लगते हैं। वहां हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा हो, दीपेंद्र हुड्डा जैसा हो, इस तरह के नारे अक्सर सुनने में मिलते हैं। और ये नारे तब भी लगाए जाते हैं जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पर होते हैं।
यहां तक कि जो वक्ता होते हैं वो भी अक्सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बताते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते होंगे कि उनके सक्रिय राजनीति में चलते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की कमान संभालें, और इसीलिए इस बार का चुनाव जब वो राज्यसभा के सांसद थे उसके बावजूद उनको लोकसभा का चुनाव हुड्डा साहब ने लड़ाया। और अब जिस तरह से उन्होंने जो यात्रा का कार्यक्रम रखा है, हरियाणा प्रदेश के पूरे अलग अलग 90 के 90 हलकों में वो जाएंगे, और जिसका जो उनका पहला जो शेड्यूल आया है जिसमें 15 तारीख से यात्रा शुरू होकर के और 21 तारीख का शेड्यूल उनका जारी हुआ है, जिसमें वो 15 तारीख को करनाल से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, और उसके बाद 16 को वो अंबाला शहर और यमुनानगर हलकों में, 17 को वो राय और पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में, 18 को वो जुलाना और सोनीपत शहर में, 19 को वो नारनौंद और जींद में, 20 को वो बड़ौदा और हांसी में, और 21 को वो बावड़ और बादशाहपुर में। ये जो है उनके तमाम कार्यक्रम जारी हुए, और इन कार्यक्रमों की एक विशेष बात यह है कि हर रोज वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं रहेंगे। जैसे वो 15 को अंबाला में रहे रात को, उसके बाद आज जो रात है वो करनाल में रहेंगे, 17 तारीख को जींद में, 18 को रोहतक में, 19 को जींद में, 20 को झज्जर, और 21 को जब वो पहला दौर इस यात्रा का जब उनका खत्म होगा तो वो दिल्ली में रहेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से उनका शेड्यूल आया है और जिस तरह से उनकी यात्रा में लोग उमड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी पूरी कमान दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देने का मन बना चुके हैं। और अगर हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस ने सोची तो हुड्डा साहब अपने बेटे का नाम ही सबसे आगे करेंगे। जी, इसमें बड़े सारे सवाल उठते हैं क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी रीजनल पार्टी के लीडर नहीं है, पार्टी उनकी अपनी नहीं है, पार्टी कांग्रेस की है। तो कांग्रेस में कोई व्यक्ति आज तक देखा नहीं गया है जो अपनी चला ले, और कोई सफल नहीं हुआ है। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के अंदर वाईएसआर रेड्डी जब मुख्यमंत्री थे और उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो उनके बेटे ने भी ऐसा दावा किया था जी, लेकिन उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस को उसका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आपके बाद आपका उनके बेटे की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि पिता के बाद मेरा अधिकार बनता है कि मैं इसको, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी लगभग ये स्थिति थी। जो वाईएसआर थे एक मजबूत नेता थे और उन्होंने ही कांग्रेस को वहां पर वापस सत्ता में लाए थे, तो उनके बेटे की इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया, और वो अपनी संघर्ष करके सत्ता में आए। तो ये बात, सेम बात जो है वो हरियाणा में भी लागू होती है। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या कांग्रेस आला कमान की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यह अनुमति दे दी गई है कि वो अपने बेटे को अभी से मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दे और उनको आला कमान को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ना तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस तरह की कोई परमिशन चुनाव में, अभी 2 महीने चुनाव घोषित होने में है, तो देगा। ना केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बल्कि वो किसी भी नेता को नहीं देंगे। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से मैं देख रहा हूं पिछले काफी सालों से, कभी भी ये नहीं चाहेगा कि प्रदेश का कोई बड़ा नेता, आज जैसा आपने बताया, आज जो बड़ा नेता है उसका बेटा भी बड़ा नेता बने, क्योंकि कल को अगर वो और ज्यादा बड़ा नेता बन गया तो जो गांधी नेहरू परिवार है, या हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है, उनको आगे टक्कर देने के लिए कोई नेता खड़ा हो जाएगा। और कभी भी किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये नहीं चाहता कि उनका जो क्षेत्रीय कोई नेता है वो उनके पैरेलल पहुंच सके, उनको आगे दिक्कत हो सके। अब जैसा आपने बताया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं एक उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा। आज चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं,
और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने किसी भी संभावित जो दावेदार हलकों में घूम रहे हैं, जो टिकटार्थी घूम रहे हैं, उनमें से किसी की हाँ टिकट की 100% भरी होगी। उसके बावजूद वो लोग हल्के में अपना माहौल बनाने के लिए ये दर्शाते हैं कि मेरी फला नेता से बात हो चुकी है, मेरी टिकट फाइनल है, मेरी फला नेता से बात हो चुकी है, मेरी टिकट बिल्कुल श्योर है। जबकि बहुत से तो ऐसे हैं कि उनको टिकट में से टिकट का टैब ही नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो एक माहौल बनाने का काम करते हैं, उसी तरह से मेरा ऐसा मानना है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिस तरह से आगे हरियाणा में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो एक तरह से माहौल बनाने के लिए ही कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उम्र के उस पायदान पर हैं जब वो कभी भी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, तो अब वो बहुत ज्यादा लोगों से घुल मिल नहीं सकते, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रह सकते। उन्होंने अपना एक अल्टरनेट अपने बेटे को चुना है। और हर बात, इससे पहले भी जितने हरियाणा प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता रहे, चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी रहे हों, उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, चाहे राव बीरेंद्र सिंह रहे हों, उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, चाहे चौधरी देवीलाल जी रहे हों, उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, चौधरी भजनलाल जी ने अपने दोनों बेटों को आगे किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने बेटों को आगे किया। तो हरियाणा में तो ये एक प्री पार्टी चली आ रही है। जब मनोहर लाल खट्टर जी बने तब इस चीज पर ब्रेक लगा, और अब जब नायब सैनी बने हैं, एक बहुत बड़ी बात जो बीजेपी ये कहती है कि हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते। परसों ही हिसार में नायब सिंह सैनी जी की जो धर्मपत्नी है, उनका अभिनंदन समारोह था, और पूरी तरह से वो बेशक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, लेकिन उसमें तमाम बीजेपी के नेता उनकी हाजिरी मारते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं जो परिवारवाद है, ये हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हमेशा से है और आगे भी रहेगा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसी की देन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, क्योंकि उनके पिताजी रणबीर सिंह हुड्डा पूर्व मंत्री रहे, कई सदनों के वो सदस्य रहे। निश्चित रूप से अब मेरा ऐसा मानना है कि ये वो समय भी आ गया है जब हुड्डा साहब हर हालात में अपने बेटे दीपेंद्र को एडजस्ट करना चाहेंगे। जी, एडजस्ट तो वो ऑलरेडी है, क्योंकि वो सांसद हैं। तो सांसद के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर आज तक तो कांग्रेस की कल्चर में ऐसा हुआ नहीं। अगर ज्यादा दूर ना जाएं आंध्र प्रदेश, तो राजस्थान की भी बात आप देख सकते हैं, जहां गहलोत साहब ने अपने बेटे को एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रोजेक्ट करके अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य का नुकसान ही कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, जो दूसरे गुट के नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो भी एक यंग लीडर हैं, शैलजा जी तो इस बार ही लगी हुई है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो ये सब उसको कैसे स्वीकार कर पाएंगे कि आपके बाद आपका पुत्र, और आला कमान कहीं ना कहीं इस चीज को हस्तक्षेप करेगी ही। क्या लगता है आपको? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस के जो हुड्डा साहब के अलावा जो नेता हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, किसी भी कीमत पर वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने में इन तमाम नेताओं का भी एक हाथ रहा, और वो राजनीतिक रूप से चाहे रणदीप सिंह हो चाहे शैलजा जी हो, इनसे अनुभवी भी हैं। तो हुड्डा साहब को तो वो अपना नेता मान सकते हैं, या उनके नेतृत्व में भी वो जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी कुमारी शैलजा इस प्रयास में है कि हुड्डा साहब की जगह वो मुख्यमंत्री बने। तो ये तो कोई संकोच और संदेह है ही नहीं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वो अपना नेता मानेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हुड्डा साहब केवल इस प्रयास में हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने ना बने वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन वो सीएम का एक मटेरियल बने। जिस तरह से कुमारी शैलजा का सीएम के लिए नाम चल रहा है, उस तरह से प्रदेश में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री के तौर पर एक नाम चले। और जब नाम चलेगा तो अब नहीं तो हो सकता है 10 साल बाद उनको सूत आ जाए। दूसरी बड़ी बात, ये भी कोई बहुत बड़ी संभावना हो सकती है भविष्य में किसी भी दिन, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ी रैली में ये कहा था
कि वो झंडा डंडा सब छोड़ करके आ गए हैं और उस दिन ऐसी चर्चाएं थी कि वो नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। हो सकता है हुड्डा साहब भी किसी भी समय, अगर उनके बेटे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया या कुमारी शैलजा या किसी अन्य नेता के सिर पर पार्टी आला कमान ने अपना हाथ धर दिया, तो वो दूसरी राह भी अपना ले तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश का एक इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जिन जिन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया या जिन जिन नेताओं को आज तक बड़ी पावर दी, उन्होंने किसी ना किसी समय कांग्रेस पार्टी छोड़ने का काम किया। चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे चौधरी भजनलाल हो, ये तमाम चेहरे समय समय पर पार्टी छोड़ करके गए, फिर उन्होंने पार्टी बनाई और दो नेताओं चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल ने अपनी पार्टी का फिर से कांग्रेस में विलय भी किया। तो कहीं ना कहीं राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह मान रहा हूं कि हुड्डा साहब केवल अपने बेटे को मुख्यमंत्री का मटेरियल बनाने के लिए प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बने ना बने वो भविष्य की बात है। जी जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि प्रद्युमन जी का मानना है। जी, जहां तक आपने एक बात और रखी कि वो अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य खराब तो नहीं कर देंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो कभी ये नहीं चाहेगा कि उनसे ऊपर होकर के कोई नेता बात करे। कई बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह की बयानबाजी दे चुके हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को अखरती रही हैं और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ भी वो कई बार बोल जाते हैं। लेकिन चूंकि अब से पहले, आज से 1 महीने पहले कांग्रेस उस हालात में नहीं थी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर या उनके परिवार को लेकर के कोई टिप्पणी करे, क्योंकि तब कांग्रेस कमजोर थी, वो विपक्ष की पार्टी भी नहीं बन पाई थी। अब जो है, चूंकि उनके 99 सांसद देश की लोकसभा में बैठे हैं और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा अब राहुल गांधी कोई बोल्ड फैसला भी ले सकते हैं, इतनी कुव्वत अब उनके अंदर आ गई है। जी जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है कम से कम उसे चीफ मिनिस्टर मटेरियल माना जाए। अब ये समय की बात रहने वाली है कि इस चुनाव में या अगले चुनाव में या उससे अगले चुनाव में या कभी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के सीएम बन पाते हैं या नहीं बन पाते, ये भविष्य की गर्त में छुपा है और इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। क्या निकलता है किस समय, ये देखने की बात है। लेकिन एक बात क्या है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि दीपेंद्र को एक स्टेट के बड़े लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। प्रद्युमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी परिस्थिति को समझाया, उसके सभी आयाम समझाए। ये अंक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक पुश बटन दबाना है, उससे हमारा लाभ भी होता है और हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।